हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुप्ता क्लासेस। इस क्लास में हम आपको जो है यूनिट डिजिट्स के बारे में बताएंगे कि किसी नंबर्स का जो है क्यूब करेंगे तो यूनिट डिजिट्स पे, यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर आता है, अंतिम अंक कौन सा आता है, ये हम यहाँ पे जो है पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसे हमने क्या लिया, एक नंबर है, मान लीजिए n है, तो उसका n क्यूब करते जाएंगे। तो जैसे मान लीजिए n की वैल्यू 1 है, तो 1 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। n की वैल्यू 2 है तो 2 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा, 8 होगा। कितना होगा, 8 होगा। ऐसे ही n की वैल्यू अगर 3 रखेंगे तो कितना होगा, 27 होगा। n की वैल्यू 4 रखेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, 4 जो है अगर हम रखेंगे तो कितना होगा, 64 होगा। 5 रखेंगे तो कितना होगा, 125। ये क्या कर रहे हैं, हम नंबर लेते जा रहे हैं, उसका क्यूब करते जा रहे हैं, उसका क्यूब करते जा रहे हैं। 6 का करेंगे तो कितना होगा, 216, 216 होगा। 7 का करेंगे तो कितना होगा, 343 होगा। ऐसे ही 8 का अगर हम क्यूब करेंगे, 8 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा, 8 का क्यूब होता है 512, 512। और ऐसे 9 का अगर क्यूब करेंगे तो 729। ऐसे ही जो है 10 का क्यूब अगर हम कर देंगे तो कितना होगा, 1000। तो इस तरीके से हमने जो है 1 से 10 तक नंबर्स देखा और उनका क्यूब करके देखा कितना आ रहा है। n की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो n क्यूब कितना होगा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो जो है एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि यूनिट डिजिट्स ऑफ ए नंबर, अगर यूनिट डिजिट्स ऑफ ए नंबर देखिए, ये 1 1 इक्वल आ रहा है, यहाँ पे देखिए 4, यहाँ पे देखिए यूनिट डिजिट्स 1 है, इसका भी यूनिट डिजिट्स क्या है, 1 है। ऐसे ही यहाँ पे देखें तो जो है इसका यूनिट डिजिट 5 है, इसका भी क्या है, 5 है। ऐसे ही हम इसका देखें, यूनिट डिजिट्स क्या है, 6 है, तो यहाँ पे भी 6 है। यहाँ पे देखें ये अलग अलग है, यहाँ पे यूनिट डिजिट्स क्या है, 9 है, तो यहाँ पे भी 9 है, और यहाँ पे क्या है, 0 है, तो यहाँ पे भी 0 है। तो एक कंक्लूजन हम लिख सकते हैं कि जो है इफ द यूनिट डिजिट्स, कंक्लूजन, फर्स्ट कंक्लूजन लिख सकते हैं, इफ द यूनिट्स डिजिट, तो यहाँ पे बच्चों हम कंक्लूजन देख सकते हैं कि इफ द यूनिट डिजिट ऑफ ए नंबर इज 1 4 5 6 9 या 0, अगर कोई नंबर है जिसका यूनिट डिजिट क्या है, 1 4 5 6 9 या 0 है, देखिए 1 4 5 6 9 0 है, ठीक है। यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक, इकाई का अंक अगर जो है क्या है, 1 4 मतलब 1 4 5 6 9 और 10 0 है, तो उस केस में जो उसका क्यूब करेंगे तो उसके जो है यूनिट डिजिट्स पे, यूनिट डिजिट जो होगा, इकाई का अंक होगा, उस पे भी क्या होगा, 1 4 5 6 9 0 होगा। ये कंक्लूजन है जो आपने यहां से देख लिया, ठीक है। अब जैसे हमसे कोई कहे कि जो भाई चलिए जो है 434 का क्यूब बताइए, इसका यूनिट डिजिट्स क्या होगा, मतलब इकाई का अंक क्या होगा, तो हमें पता है कि भैया 4 का जो है, 4 का अगर क्यूब करेंगे तो यूनिट डिजिट 4 ही आएगा, तो हम लिख देंगे तुरंत 4, ठीक है। जैसे हमसे कोई पूछा कि जो है चलिए 216 का जो है क्यूब का, 216 के क्यूब का यूनिट डिजिट्स कितना होगा, 216 के क्यूब का यूनिट डिजिट्स क्या होगा, तो हमें पता है ये लास्ट जो है डिजिट क्या है, 6, इसका क्यूब कितना होता है, 6 ही होता है, तो 6 ही लास्ट डिजिट क्या हो जाएगा, 6। तो यूनिट प्लेस पे कौन सी डिजिट आएगी, यहाँ पे आसानी से हम देख सकते हैं इस कंक्लूजन पे। अब आइए दूसरा कंक्लूजन देखते हैं कि जो है अगर जो है यूनिट डिजिट्स, कोई नंबर है उसके यूनिट डिजिट्स पे क्या है, 3 2 है, 3 है, 7 है और 8 है, 2 3 7 और 8 है। उस केस में जब इसका हम क्यूब करेंगे तो उसका जो है जो यूनिट प्लेस होगा वो कितना होगा, 8 होगा। इसमें कितना होगा, 7 होगा, 8 7 8 7 8 7। इस केस में कितना होगा, 3 होगा। इस केस में कितना होगा, 3 होगा। और 8 का जब क्यूब करेंगे तो इस केस में कितना होगा, 2 होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए हमें कोई नंबर बोला गया और नंबर बोला गया, लिखा है 212, इसका क्यूब अगर करें और हमसे कहा जाए कि इसके इकाई के अंक में, मतलब यूनिट्स डिजिट, इकाई का अंक कौन सा अंक होगा, तो इकाई का अंक कौन सा होगा, हमें पता है कि यहाँ पे देखेंगे जो है लास्ट डिजिट, इसका जो है क्यूब करेंगे तो हमें कितना आएगा, यूनिट डिजिट 8 आएगा, तो हम आसानी से 8 लिख देंगे, आसानी से 8 हम लिख देंगे, 8 लिख देंगे। मान लीजिए 3 का कह रहा है, मान लीजिए 323 है, इसका क्यूब कह रहा है, यूनिट प्लेस पे या यूनिट डिजिट कौन सा होगा, तो हम आसानी से कह सकते हैं 3 का क्या होता है, अगर क्यूब करते हैं तो 7 आता है, तो हम आसानी से 7 कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक कंक्लूजन लिख सकते हैं। कंक्लूजन क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं कि जो है
if the unit digits of a number is, if the unit digit of a number is 2378, then the unit digits of its cube is would be is 8, 7, 8, 7, 3 and 2 respectively. तो जैसा होगा उस हिसाब से हम यहाँ पे आसान, यहां से हम कंक्लूजन लिख सकते हैं कि अगर कोई नंबर है जिसके यूनिट प्लेस पे या यूनिट डिजिट कितना है, 2 है या 3 है, 7 है, 8 है, तो उस केस में उसके क्यूब का, क्यूब मतलब होता है घन, हिंदी में क्या कहते हैं घन, तो उसके क्यूब के यूनिट डिजिट क्या होंगे, उसका क्यूब जब करेंगे तो उसके इकाई का अंक क्या होगा, 8 होगा, 7 होगा, 3 होगा और 2 होगा। तो इस तरह से लिख सकते हैं, if the unit digit of a number is 2, 3, 7, 8, then the unit digit of the cube is 8, 7, 3 or 2 respectively। जैसे 2 है तो 8 होगा, 3 है तो 7 होगा, 7 है तो 3 होगा, 8 है तो 2 होगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे एक चीज और देख सकते हैं, 3 है तो 7 होता है, 7 है तो 3 आता है। ये भी हम 7, 3 का जो है आपस में एक रिलेशन है, उसको भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा कि रिलेशन बिटवीन द यूनिट डिजिट ऑफ ए नंबर एंड इट्स क्यूब्स, इसके बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच।